गाइस कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे नए फ्रेश एपिसोड के अंदर। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हो एक नए प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया के साथ। दोस्तों स्टूडेंट की काफ़ी ज़्यादा शिकायतें आ रही है कि जो भी हमने पढ़ा है वो हमें याद नहीं रहता है। दोस्तों ये जो याददाश्त की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक कॉमन प्रॉब्लम होगी हर स्टूडेंट की लाइफ के अंदर। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर 3 स्टेप बताऊंगा, उसको फॉलो करो, जो भी आपने पढ़ा है वो आप याद रख पाओगे। तो दोस्तों वो किस तरह से करना वो जानेंगे इस वीडियो के अंदर। हेलो दोस्तों, मैं एमएस भूपेंद्र, करियर एडवाइजर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरपी टेक एमएस भूपेंद्र में। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले जाकर इसको सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर दो ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहे। दोस्तों चलते हैं इस वीडियो की तरफ। दोस्तों सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो हमारा माइंड है, जो ह्यूमन माइंड है, वो कौन कौन सी डेटा को कैचअप करता है। दोस्तों हमारे माइंड के स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो दोस्तों 3 स्टेप के अंदर ये काम करता है। पहला होता है अनकॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड और तीसरा होता है कॉन्शियस माइंड। दोस्तों अनकॉन्शियस माइंड को सुपर कॉन्शियस माइंड भी कहा जाता है। यानी कि दोस्तों ये जो माइंड है वो पार्ट है माइंड का जिसके अंदर दोस्तों वो डेटा होता है जो हमें कभी याद नहीं आता। यानी कि दोस्तों हम बेहोश की हालत में अगर पड़े हुए हैं, उस समय हमारे साथ जो भी घटनाएं हुई है वो सारी घटनाएं उस अनकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर होती है, जिसको हम याद नहीं कर पाते। दोस्तों इसके बाद आता है सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा माइंड है जिसके अंदर डेली लाइफ की जितनी भी नोटिस की हुई चीजें हैं वो उसके अंदर स्टोर होती है। यानी कि दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड एक स्टोरेज है जिसके अंदर हम डेली लाइफ के अंदर जो जो चीजें हम देखते हैं या फिर जो जो चीजें हम नोटिस करते हैं वो सब सारी चीजें उसके अंदर स्टोर होती है। दोस्तों कॉन्शियस माइंड क्या करता है कि जो भी चीजें सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर है, जो भी करंटली हमारे काम आने वाली है, उन चीजों को वो कैचअप करता है, कलेक्ट करता है और फिर हमारी आंखों के सामने वो दिखाई देती है। जैसे कि दोस्तों अगर आपने भगवत गीता पढ़ी हुई है और अगर आप उसके 3रे अध्याय का 18वां श्लोक अगर पढ़ना चाहते हो तो दोस्तों तुरंत वो कॉन्शियस माइंड है वो सबकॉन्शियस माइंड को कमांड करेगा और वहां से जो 3रे अध्याय का 18वां श्लोक है वो आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो माइंड का स्ट्रक्चर है वो काम करता है। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि कौन कौन सी जो 3 चीजें हैं जिनको ये माइंड कैचअप करता है और उसके जरिए हम अपनी याददाश्त को बनाए रख सकते हैं। दोस्तों पहले नंबर पर आती है असामान्य, अद्भुत, अविश्वसनीय, बड़ा या छोटा। दोस्तों ये 4 तरह की जो चीजें होती है इनको ये माइंड हमेशा कैचअप करता है। दोस्तों आप मार्केट के अंदर जा रहे हो, बहुत सारे लोगों को देखे, बहुत सारी बिल्डिंग को देखा, बहुत सारी चीजों को देखा, बहुत सारी गाड़ियों को देखा, हर चीज को आप देखते हो, लेकिन दोस्तों आप उनको इग्नोर कर देते हो। बहुत सारी चीजें आपको याद भी नहीं रहती है। डेली रूटीन के अंदर आपने कौन कौन सी जगह पर गए हो, कौन कौन सी चीजों को देखा है, वो सारी चीजें आपको याद नहीं रहती है। लेकिन सपोज अगर आपके सामने कुछ ऐसी चीजें आ जाए जो कि आपके सामने एक यूनिक है, ऐसे कि दोस्तों आप छोटे शहर के अंदर रहते हो, आपको अगर लैम्बोर्गिनी दिख जाए तो दोस्तों आप लैम्बोर्गिनी को कभी नहीं भूलोगे। आपको वो स्थान भी याद रहेगा, वो प्लेस भी याद रहेगा जहां पर आपने लैम्बोर्गिनी को देखा है। दोस्तों कई बार ऐसे लोग भी आपको दिख जाते हैं, जैसे कि दोस्तों कोई बौना आदमी है तो दोस्तों आप उसको कभी नहीं भूलोगे। जैसे कि दोस्तों कुछ ज्यादा ही लंबा आदमी है तो दोस्तों आप उसको कभी नहीं भूलोगे। दोस्तों कुछ ऐसे लोग भी आपको दिख जाए जिनके के मतलब एक आदमी ऐसा है जिसके के हाथ में 5 की जगह 7 उंगलियां है तो दोस्तों आप उसको कभी नहीं भूलोगे अगर आपने उसको नोटिस किया है तो। दोस्तों ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हमारा माइंड कैचअप कर लेता है, उसको नोटिस करता है और इस तरह से उसको परमानेंटली स्टोरेज कर देता है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। और दोस्तों बार बार हम जितनी भी तरीके से उसको याद करने की कोशिश करते हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड के अंदर तुरंत आ जाती है। तो दोस्तों इस तरह से इन चीजों को हम कभी नहीं भूलते। तो दोस्तों आपको इसको एप्लीकेशन के अंदर कैसे लेना है, आपको इसको यूज कैसे करना है वो आपको बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों आपके जो भी टॉपिक आप याद करना चाहते हो, जो भी कंसेप्ट आपको याद करना है, जो भी टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हो या फिर इसको आप जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपको उसके साथ किसी भी तरह से कनेक्ट करना है। दोस्तों आप जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो दोस्तों उसके साथ आप जो भी घटना है उनको विजुअलाइज करने की कोशिश करो, उनको एक इमेजिनेशन करने की कोशिश करो। कि जैसे एक बंदा अपने दोस्त के साथ जंगल में जा रहा है और वहां पर उसको एक शेर के साथ सामना किया तो दोस्तों आप उसको विजुअलाइज करो कि एक्चुअल में वो जंगल में गया है, उसके सामने एक शेर है। तो दोस्तों इस तरह से विजुअलाइजेशन के जरिए इन जो जितनी भी घटनाएं इनको आपकी कंसेप्ट के साथ अगर आप कनेक्ट करते हो तो इन चीज़ों को आप तुरंत याद रख सकते हो। दोस्तों ऐसी घटना हुई थी मेरे साथ आज से 2 साल पहले। मैं इंटरनेट की पढ़ाई कर रहा था दोस्तों, मेरे सामने एक मॉडल था OSI मॉडल। दूसरी जो 7 लेयर होती है उनको क्रम के अंदर रखना पड़ता है और दोस्तों वो एक मतलब उसको सीक्वेंस के अंदर ही याद रखना पड़ता है। तो दोस्तों पहली जो लेयर आती है वो एप्लीकेशन लेयर आती है, दूसरी आती है प्रेजेंटेशन लेयर, तीसरी आती है सेशन लेयर, चौथी आती है दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर, 5वीं आती है नेटवर्क लेयर, 6ठी आती है डेटा लिंक लेयर और 7वीं आती है फिजिकल लेयर। तो दोस्तों इन 7 को एक सीक्वेंस के अंदर याद रखना पड़ता है। तो दोस्तों मैंने क्या किया कि इसको सीक्वेंस के अंदर याद नहीं रख पा रहा था तो दोस्तों मैंने अपनी दोस्त के साथ एक सेंटेंस बनाया और उस सेंटेंस के अंदर इसके जितने भी कैपिटल वर्ड थे इनको यूज किया। दोस्तों ये सेंटेंस बन गया था ऑल पीपल सिंग टू निकिता दामोदर प्रसाद। तो दोस्तों इस तरह से इस सेंटेंस के द्वारा मैं इस लेयर को 7 को सीक्वेंस के अंदर इसको याद रख पाया। तो दोस्तों क्या होता है कि
जो भी चीज़ें आप इनको डेली लाइफ के अंदर जो भी चीज़ें माइंड ऑब्जर्व कर रहा है उसके साथ इसको कनेक्ट करने की कोशिश करो, तो इस घटना के जरिए या फिर इस इवेंट के जरिए आप हर चीज़ को याद रख सकते हो। तो दूसरी चीज़ है एक्सट्रीम इमोशंस गुड एंड बैड। दोस्तों अगर आपकी लाइफ के अंदर अगर आपकी कभी भी इंसल्ट हुई है तो आप उसको कभी नहीं भूल सकते हो। अगर आपकी लाइफ के अंदर आपको सम्मानित किया गया तो आप कभी नहीं भूल सकते हो। अगर आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा है तो आप उसको कभी नहीं भूल सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा जिस दिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिस दिन आप बहुत ज़्यादा खुश थे तो दोस्तों आप उसको कभी नहीं भूल सकते हो। तो दोस्तों ये होता है इमोशन से रिलेटेड कोई भी घटना है। तो दोस्तों आप इनका एप्लीकेशन के थ्रू इस तरह से यूज कर सकते हो कि आप जो भी चीज़ें याद रखना चाहते हो उनको आप अपने किसी न किसी इमोशंस के साथ कनेक्ट कीजिए ताकि वो चीज़ें आपको परमानेंटली याद रख सके। दोस्तों आप अपने टॉपिक या अपने कंसेप्ट को किसी इमोशंस के साथ कनेक्ट करके भी इसको याद रख सकते हो, परमानेंटली याद रख सकते हो। दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है गोल सेट। जी हाँ दोस्तों, ये जो पूरी तरह से आपके कॉन्शियस माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों एक ऐसा गोल स्टेटमेंट आप अपने कॉन्शियस माइंड के अंदर बिल्डअप कर दो जिससे कि आपको हर समय अगर आप कोई भी चीज़ अगर याद करने की कोशिश करो तो दोस्तों आपको गोल के साथ याद रह सके। जैसे कि दोस्तों अगर आपका जो गोल है वो किसी क्लास के अंदर टॉपर बनने का है तो दोस्तों उस गोल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आप उनके ऊपर फोकस रखें, जब भी आप चीज़ को पढ़ रहे हो उसके अंदर एक बार अपने माइंड के अंदर कोई भी चीज़ आए कि ये मेरा गोल है और इसके लिए मुझे ये काम करना बहुत ज़रूरी है, तो दोस्तों वो चीज़ें आप कभी नहीं भूल सकते। दोस्तों इस तरह से आप अपने एक पैशनेट गोल स्टेटमेंट को अपने माइंड के अंदर बिल्डअप कर सकते हो। उसके साथ अपना जो कॉन्शियस माइंड है वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है। वो गोल जो स्टेटमेंट है वो अपने माइंड से कभी भी इरेज नहीं होता और उसके जरिए दोस्तों आपके गोल से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक है, जितने भी कंसेप्ट है, वो सब आपको एक परमानेंटली याद रहेंगे। दोस्तों आपकी मेमोरी इस तरह से उन चीज़ों को हमेशा ऑब्जर्व कर देती है और आपकी मेमोरी हमेशा के लिए उसको स्टोर कर देती है। तो दोस्तों ये जो 3 तरह के जो पॉइंट है इनको आप यूज करते हैं डेली लाइफ के अंदर और इसके जरिए आप किसी भी टॉपिक को याद रख सकते हो, परमानेंटली याद रख सकते हो। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई टिप्स और नई ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो।